गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों को पिछली क्लास में जो हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा था, उसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के दो भाग बचे हुए थे। तो आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के जो 5 भेद थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के जो 5 भेद थे हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा। पहले परिभाषा क्या होती है, परिभाषा शुरुआत करते हैं। व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा एक नोट याद रखेंगे सभी लोग व्यंजन संधि में। नोट ये है कि व्यंजन संधि में व्यंजन संधि में जो भी शब्द बनेगा, जो भी शब्द बनेगा वह शब्द हलंत के साथ आएगा। हलंत, हलंत पता है सभी लोगों को, जैसे का, खा, चा, छा, ये देखिए हलंत लगा रहे हैं। तो जो भी बनेगा जैसे टा, ठीक है, या ता या पा, ठीक है, तो व्यंजन संधि का जो भी शब्द बनेगा वो हलंत के साथ में आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, हलंत लगा के स्वर हम लोग निकाल लेंगे। जो बचेगा व्यंजन बचा, व्यंजन बचा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई परिभाषा की। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में पहला पार्ट देखेंगे, वहां बताया था कि संधि में जो वर्णों का मेल होता है वो 6 प्रकार से होता था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर आने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने दूसरा बताया था स्वर के बाद व्यंजन आए या फिर व्यंजन के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन के बाद व्यंजन आए। तो यहां से मैंने आपको बताया था कि इनको मिलाने पर, इन तीनों स्वरों को मिलाने पे, स्वर के बाद देखो, स्वर के बाद व्यंजन आए, व्यंजन के बाद स्वर आए, व्यंजन के बाद व्यंजन, इन तीनों सबको मिलाने पर व्यंजन संधि का निर्माण होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के नियम। ये तो परिभाषा मैंने बता दिया कि कैसे हमें देखना होगा, इसकी परिभाषा क्या है। अब हम आते हैं नियम, व्यंजन संधि के नियम पे। तो नियम कौन कौन से हैं देखा है। देखिए व्यंजन संधि के नियम। व्यंजन
संधि में जो नियम दिए गए हैं, कौन कौन से नियम हैं देखिए, व्यंजन संधि में नियम, ठीक है। कौन कौन से नियम हैं? नियम नंबर 1, पहला नियम, नियम नंबर 1, ठीक है। देखिए पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे और पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखिए कहा गया वर्ग, ये देखिए वर्ग क्या होता है ये बताएंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे और पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? देखिए जैसे हम वर्गों की बात करें तो वर्ग आपके होते हैं 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। तो पहले लिख लिया जाए तो समझने में आसानी होगी। देखिए कौन कौन से 5 वर्ग हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। 1 2 3 4 5, 5 वर्ग होते हैं। फिर से 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे का जो कॉलम है उसे मिटा देते हैं। देखिए वर्ग कितने होते हैं? 5। पहले हम नंबर लिख लेते हैं। जैसे 1 पहला वर्ग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा हो गया। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। अब इन पांचों वर्गों में हम वर्ण लिखते हैं, जैसे का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। आगे देखिए चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा और अणा, ठीक है। ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। पा, फा, बा, भा और मा, ठीक है। ये आपके मैंने वर्ग लिखे, पंचमाक्षर हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, जो आप देख सकते हैं का से लगा के मा तक है। एक वर्ग में 5 है तो 1 2 3 4 5 वर्ग है तो पचम 25, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, अपने नियम पे आते हैं। नियम में कहा गया वर्ग के पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण में और पांचवें वर्ण में हो जाता है। पहले वर्ण का परिवर्तन जो है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे और पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। तो वर्ग का पहला वर्ण यहाँ क्या है? का, यहाँ पे चा, यहाँ पे टा, यहाँ पे ता, यहाँ पे पा। इन पांचों वर्णों का परिवर्तन वर्ग का पहला वर्ण है, किसमें होगा? तीसरे में होगा, ठीक है। सब में तीसरे में होगा, या फिर कहा गया पांचवें में होगा, या फिर पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब तीसरा वर्ण दिया जाएगा
तब पांचवा नहीं होगा, और जब पांचवा दिया जाएगा तब तीसरा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन जो है आप देख रहे हैं, परिवर्तन जो है पहले वाले वर्ण में ही हो रहा है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा, सब में परिवर्तन जो है पहले वाले वर्ण में ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो जब तीसरा दिया जाएगा तो आपको पांचवा नहीं होगा, जब पांचवा दिया जाएगा तब तीसरा नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों का जो परिवर्तन है किसमें होगा, पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन हो जाता है, सबका पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ गए होंगे सभी लोग, तो मैं इधर मिटा देता हूं अब। ठीक है, ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि तीसरा दिया जाएगा तो पांचवा नहीं होगा, जब पांचवा वर्ण दिया जाए तब तीसरा नहीं होगा। ठीक है, आते हैं वापस अपने प्रश्न पे। अब देखिए, जैसे यहाँ पे परिवर्तन करना होगा, तो जब एक चीज और बता देता हूं, यहाँ व्यंजन संधि में आपको दो वर्ण दिखाई देंगे, जैसे दो गा दिखाई दें, दो जा दिखाई दें, ठीक है, दो ना दिखाई दें। तो जो भी आप परिवर्तन करेंगे, क्या करेंगे, परिवर्तन पहले वाले वर्ण में करेंगे। परिवर्तन किसमें करेंगे, पहले वाले वर्ण में परिवर्तन आपको करना। ठीक है, देखिए अब हम आपको कुछ उदाहरण यहां से दे रहे हैं कैसे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न है दिग्गज, दिग्गज पहला उदाहरण दिया गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो वर्ण एक जैसे दिखे, दो गा एक जैसे हैं, परिवर्तन किसमें करना है, पहले वाले वर्ण में। अब पहले वर्ण में परिवर्तन कैसे करना है, देखिए दी लिखा, अब दी के बाद देखेंगे ये गा आया। अब गा देखो किस वर्ग का है, तीसरा, का खा गा, तो इसको पहले वाले में बदल दिया जाएगा। ठीक है, परिवर्तन होता है ना, तो पहले वाले में बदल दिया जाएगा, क्योंकि संबंध जो होगा वो दोनों तरफ से होता है। तो हमको गा दिखाई दिया तो किसमें बदला जाएगा, पहले वाले में। तो पहला वर्ण कौन सा है, का। ठीक है, ये देखिए का बन गया। अब देखो यहाँ पे गा कितना है, आधा। और अभी मैंने पीछे बताया था कि व्यंजन संधि का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत रूप होता है, सब में हलंत लगेगा। ठीक है, सब में हलंत लगेगा, जैसे का खा चा छा टा ता, सब में हलंत लगता है। तो यहाँ पे वापस आएंगे और इसका में हलंत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हलंत लगा दिया, हलंत का प्रयोग कर दिया। ठीक है, समझ में बात आ गई। प्लस अब क्या है आगे, गज, इधर क्या बचा, दिक गज, तो गज बचा, इसे जोड़ देंगे तो बन गया दिक प्लस गज, दिग्गज। ठीक है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें स्वर भी जोड़ा जाता है। तो स्वर कहाँ पे जुड़ेगा, और उनसे भी संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं। जैसे आपका दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न आया अजंत, क्या प्रश्न है, अजंत। अब देखिए अजंत का जब संधि विच्छेद करना है तो आ लिखेंगे, और अब देखिए कौन सा वर्ण है, जा। जा देखिए यहाँ कौन सा वर्ग है, तीसरा, चा छा जा, तीसरा आया तो पहले वाले में बदल दो, पहले वाले में बदलेंगे तो जा को किस में बदलेंगे, चा में। तो इस जा को हमने चा में बदल दिया, अब प्लस का निशान हो गया। अब देखिए क्या जा आधा है, नहीं है, यहाँ पे गा आधा था तो का में हलंत लगा के हमने उसे भी आधा कर लिया। लेकिन यहाँ जा आधा तो है नहीं, तो अब चा में लगाएंगे हलंत, क्या लगाएंगे, हलंत। अब इसका स्वर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आधा वर्ण नहीं है तो अब स्वर निकाल सकते हो। तो जा में स्वर क्या है, अंग, क्या है, अंग, अंग। आगे क्या है, ता, अच प्लस अंत। तो इस तरीके से हमें जो है संधि विच्छेद करना है। ठीक है, और देखो एक दो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे प्रश्न आया आपका दिगंबर, प्रश्न क्या है, दिगंबर, दिगंबर। तो दिगंबर का संधि विच्छेद देखिए, डी लिखा, अब यहाँ पे देखो गा मिला, अब गा का परिवर्तन किसमें करेंगे, का में, पहले वाले में बदलो, का में बदल दिया। अब बताइए सभी लोग, गा आधा वर्ण है या पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण है। व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत रूप होता है, तो हलंत लगाएंगे। अब इसमें स्वर क्या है, अंग, तो जो बचा उसे जोड़ सकते हैं, तो दिग प्लस अंबर बनेगा दिगंबर। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अच्छा अगला देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया तद्भव, अगला प्रश्न है तद्भव, तद्भव। देखिए
ता लिखा। अब दूसरा वर्ण क्या आया, दा। दा देखिए ता वर्ग का है, ता था दा, तो दा को किस में बदलेंगे, ता में बदलेंगे। तो दा को हमने ता में बदल दिया, क्या किया, तत्। क्या किया, तत्। अब तत् किया तो यहां दा में हलंत लगा है, तो यहां भी हम हलंत लगा देंगे। मतलब दा में हलंत लगा है तो दा आधा वर्ण है, समझ में बात आ रही है, दा कितना है, आधा वर्ण है। तो तत् प्लस भव क्या बनेगा, तद्भव। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलिए एक प्रश्न और देखिए, जैसे प्रश्न आपका आया सड दर्शन, एक प्रश्न लिखा है सड। चलिए आगे लिख देते हैं कुछ प्रश्न इनसे संबंधित सॉल्व करा देते हैं। जैसे प्रश्न है, ये तो आपके नियम के आधार पर मैंने 2-3 प्रश्न बताए, कुछ आगे प्रश्न लिख देते हैं। वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण वाले परिवर्तन, जैसे सड दर्शन, सड दर्शन। जैसे प्रश्न आ जाए अब्ज, जैसे प्रश्न आ जाए सुबंत, जैसे प्रश्न आ जाए वागीश। ठीक है, प्रश्न आ जाए वागीश। जैसे प्रश्न आ गया सदानंद, सदानंद। सदानंद, ठीक है। सददर्शन है, अब्ज है, और सुबंत है, वागीश है, सदानंद है। ठीक है, पांचवे वाले देख लो, जिससे प्रश्न आया उन्नायक। जैसे प्रश्न आया सन्नारी, जैसे प्रश्न आया अम्मय। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो जैसे यहां पे आप देख रहे हैं डा मिल गया, डा, तो डा किस वर्ग का है, पीछे आएंगे देखेंगे डा, टा था डा, टा वर्ग का है, तो डा तीसरा है, तो पहले वाले में बदल दो, पहले वाले में बदलेंगे तो लिखेंगे सट। ठीक है, प्लस, अब टा में हलंत लगा है तो हलंत लगा देंगे, इसे भी हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। समझ में बात आ रही है, सट दर्शन, टा में क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात सबको। तो सट कर लिया, सट प्लस दर्शन क्या बना, सट दर्शन। ठीक है, अब देखिए आगे, अब जो लिखा है तो आ लिखा। अब बा किस वर्ग का है, पीछे देखिए पा फा बा, पा वर्ग का है तो पा में बदलेंगे, तीसरा है, तो बा को हमने पा में बदल दिया। अब तो किया प्लस, अब बा आधा है तो यहाँ हलंत लगाएंगे, तो क्या अप, और प्लस आगे क्या है जा, अप प्लस जा। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे देखो, सुबंत, सु किया, बा को किस में बदला, पा में, सुप। ठीक है, प्लस हलंत लगाया। अब देखो बा आधा तो है नहीं, तो स्वर आगे जोड़ सकते हैं, तो स्वर अंग है बा में, तो सुप प्लस अंत बनेगा सुबंत। ठीक है, आगे देखते हैं, वागीश दिया है तो वा, गा पहला वर्ग है, का में बदलेंगे और हलंत लगाएंगे, तो वाक प्लस गा में स्वर क्या है, बड़ी ई, तो वाक प्लस ईस बनेगा वागीश। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब देखिए सदानंद जिसने दिया है तो सा लिखा, और डा को टा में बदल दिया क्योंकि टा वर्ग है ना, तो सट, टा था डा, तो सट क्या किया, सट प्लस आनंद क्या होगा, सदानंद। ठीक है, समझ में बात आ रही है। अब पांचवा वर्ग आगे देखो ना है, क्या है ना, पीछे आएंगे ना, ता था दा धा ना, ना आया है तो पहले वाले में बदला जाएगा। अब देखो पांचवा दिया है तो तीसरा नहीं आया है, तो किस में बदलेंगे, ता में बदलेंगे, तो ता में बदला जाए भाई, देखा जाए तो जब दो वर्ण होते हैं तो पहले वाले में बदलेंगे उत, ना आधा है, हलंत लगाया, बराबर कर लिया, और प्लस नायक बन गया वो नायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सन नारी ना है, ता में फिर बदला जाएगा, तो सत बनेगा, और सत प्लस नारी सन नारी। ठीक है, जैसे अम्मय लिखा है तो माँ, देखिए किस वर्ग का है, पा फा बा भा मा, माँ पा वर्ग का है, तो पा में बदलेंगे, लिखेंगे अप, और हलंत लगाएंगे, अप प्लस मैं बनेगा अम्मय। समझ में बात आ रही है।
तो इसी तरीके से हमको ये सभी देखना है जो भी आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। जैसे आ गया प्रश्न षड मूर्ति, एक और प्रश्न लिख रहा हूं, देखिए सभी लोग, षड मूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। यह प्रश्न आ गया सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो यहां पे आप देखेंगे षड मूर्ति में सालिका अणा है, तो टा ठा डा ढा अणा, टा में बदलो, पांचवा वर्ग है, टा में बदलो षट, ठीक है। हलंत लगाओ, बराबर किया तो षट प्लस मूर्ति बनेगा षड मूर्ति। और यहाँ सन्मार्ग में ता था दा धा ना आया, तो हमने सा लिखा, ना को ता में बदला, बना सत्य, क्या बना सत्य, प्लस मार्ग बनेगा सन्मार्ग। समझ में बात आ गई। तो इस तरीके से हम लोग संधि विच्छेद नियम नंबर 1 के अनुसार करेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का जो परिवर्तन है किसमें कर रहे हैं, तीसरे में और पांचवें वर्ण में। बस याद ये रखना है कि जो भी संधि बनेगी उसमें हलंत का प्रयोग किया जाएगा, और तीसरा वर्ग अगर दिया जाएगा तो पांचवा नहीं वर्ग होगा, और पांचवा दिया जाएगा तो तीसरा वर्ग नहीं होगा, क्योंकि दोनों वर्गों का परिवर्तन पहले वाले वर्ग में ही किया जाता है। समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2, व्यंजन संधि का नियम नंबर 2। नियम दूसरा देखो, ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या कहा गया है इस देखते हैं। नियम नंबर 2 में कहा गया किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर, किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये नियम नंबर दूसरा है, इसे ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चा आधा है, हलंत लगा है। किसी भी ह्रस्व स्वर की बात की गई, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल किससे हो, छा से हो। तो छा से होने पर कहा गया, छा से होने पर किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले क्या जोड़ा जाता है, च जोड़ दिया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। क्योंकि पहले नियम में क्या बताया गया था, वर्ग के नियम नंबर 1 में क्या बताया गया था, पहला नियम, फर्स्ट नियम, पहला नियम क्या था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। और दूसरा जो नियम है उसमें कहा गया किसी भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, समझिए। इस बार संधि विच्छेद करके बता रहा हूं तो समझने में शायद आसानी हो जाए। जिसे प्रश्न लिखा है स्वच्छंद, प्रश्न लिखा है अनुच्छेद, प्रश्न लिखा है तरुच्छाया, प्रश्न लिखा है छत्रछाया, या प्रश्न आ जाए आच्छादन। इस तरीके से प्रश्न होगा। तो देखिए किसी भी ह्रस्व स्वर, अब जैसे यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करना चाहें तो लिखेंगे स्वा प्लस छंद, ठीक है, स्वा प्लस छंद। अब आप देख सकते हैं कि इस वा में स्वर आया छोटा आ, और ये आपका ह्रस्व स्वर हो गया।
क्योंकि ह्रस्व होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री भी होता है। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, 3 स्वर ये होते हैं। इनमें से या करके बताया गया है, या तो ह्रस्व आएगा या दीर्घ आएगा, और इन दोनों स्वरों का मेल किससे हो, छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो स्वच्छंद में हमने देखा स्वर, स्वर क्या है आ, और प्लस इसका मेल आगे देखो किससे हो रहा है, छा से हो रहा है। तो छा से जब मेल हो रहा है ये ह्रस्व स्वर आ गया, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों की बात की गई, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनका मेल अगर छा से होगा तो छा से पहले क्या जोड़ा जाता है, चा जोड़ दिया जाता है। तो छा से पहले चा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, स्वच्छंद बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जानना ये है कि चा अगर जोड़ कर देते हैं तो चा हटा देना है, और चा हटा के देते हैं तो चा जोड़ देना है। बस आपको इतना ही काम इसमें करना है। तो हमने देखा चा यहाँ जोड़ के दिया, इसे हटा देंगे, यहाँ चा जोड़ के दिया, इसे भी हटा देंगे, यहाँ चा जोड़ के दिया, इसे भी हटा देंगे, यहाँ चा जोड़ के दिया, यहाँ भी, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, समझ में बात आ रही है। जैसे देखो यहाँ पे दीर्घ स्वर पहले ही दे दिया, दीर्घ स्वर बड़ा पहले ही दे दिया, इसका मेल आगे किससे करा रहे हैं, छा से करा रहे हैं। तो छा से पहले देखो चा जोड़ के दिया है, तो जोड़ के दिया तो हमें हटाना है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे आ प्लस छादन, क्या बना, आच्छादन। समझ गए बात को। बिल्कुल इसी प्रकार से जो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद है तो क्या लिखा जाएगा, अनु प्लस छेद। ठीक है, जैसे इधर कहा गया तरु प्लस छाया। ठीक है, इधर देखिए छत्र प्लस छाया, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। समझ में बात आ रही है। तो अनु प्लस छेद, तरु प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, ऐसे प्रश्नों को हम लोग नोट करेंगे। बस आपने देखा, करना कुछ नहीं है, किच्चा जोड़ के दिया, हमने हटा दिया। अब यही प्रश्न आ जाए अनु प्लस छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप चा जोड़ दोगे बस, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं छोटा हुआ आ गया, ह्रस्व आ गया, और इसका मेल आगे किससे हो रहा है, छा से हो रहा है, तो उसके पहले चा जोड़ दिया जाता है, चा जोड़ के दिया गया था प्रश्न में, हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ भी देखिए तरु प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, सब में ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 देखा जाए कौन सा है। यदि ता के बाद हा आए, हा आए तो हा आए तो ता का परिवर्तन, ठीक है, देखिए यदि ता के बाद हा आए तो ता का परिवर्तन दामी, तो ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन दामी, ता का परिवर्तन दामी, और हा का परिवर्तन, हा का परिवर्तन धामी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि ता के बाद हा आए तो ता का परिवर्तन दा में, और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। ठीक है, ता के बाद एक वर्ण की बात की गई, हा अगर आ रहा है तो इस ता का परिवर्तन किसमें होगा, दा में, और हा का परिवर्तन जो है किसमें होगा, धा में। इसको यहां समझ लीजिए इस तरीके से, अगर ता के बाद, अगर ता के बाद क्या है, हा आता है, तो इस ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। उसके बाद में ये एक दूसरे में बदल जाते हैं। ठीक है, इसको जो भी जैसे मिलेगा उसको हम यहाँ बदल देंगे। अब जैसे आपका प्रश्न यहाँ लिखा है उद्धार, प्रश्न दिया है तद्धित, प्रश्न दिया है उद्धरण,
उद्धरण। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने उ लिखा, अब दा आया है, दा आएगा तो आप किस में बदलेंगे, ता में। नियम में बताया गया दा का परिवर्तन किस में करेंगे, ता में परिवर्तन करेंगे। तो इस दा को जब ता में बदल देंगे तो बनेगा उत। क्या बनेगा, उत ता। हलंत लगाएंगे क्योंकि संधि का, व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत रूप होगा, तो उत प्लस अब धा आया, अब धा का परिवर्तन किसमें करेंगे, हा में। धा को किसमें बदलोगे, हा में, तो उत प्लस हार बनेगा उद्धार। ठीक है, चलिए ये देखिए तद्धित, तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे, दा को ता में बदल दिया, करेंगे तत्। क्या करेंगे, तत् प्लस धा को हा में बदलेंगे, तत् प्लस हित बनेगा तद्धित। समझ में आ गया सबको। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है तो उ लिखेंगे, दा को ता में बदलेंगे उत, ठीक है, हलंत लगाएंगे, और प्लस धा को हा में बदलेंगे, उत प्लस हरण बनेगा उद्धरण। तो इस तरीके से हमको नियम नंबर 3 में जो भी प्रश्न आएगा हमें सॉल्व करना है। ठीक है, एक प्रश्न उद्धार है, एक तद्धित है, और एक आपका उद्धरण है। अगर उद्धार इस तरीके से भी लिख के आ जाए, ठीक है, उद्धार उद्धार, तब भी यही संधि बनेगी, उत प्लस हार। ठीक है, उत प्लस हार, उत प्लस हार, क्या बनेगा, उद्धार। ठीक है, चलिए अगला नियम देखा जाए, कौन सा नियम बताया गया है। देखिए नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में एक हेडिंग हम लिख रहे हैं ऊपर, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम, ठीक है, ता संबंधी नियम। इसमें कुछ ऐसे वर्ण हो गए, अधिकांशतः 5-6 नियम हैं ता संबंधी, जिसमें परिवर्तन ता में ही हो जाता है। ठीक है, कैसे परिवर्तन ता में होता है, एक नियम में लिख रहा हूं ता संबंधी नियम का। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, पहला नियम देखो कौन सा है। ता के बाद, ता के बाद चा या छा आए तो ता का परिवर्तन, ता के बाद चा या छा आए तो ता का परिवर्तन चा में, चा में हो जाता है, चा में हो जाता है। देखिए कहा गया कि ता के बाद, पहला वर्ण ता आया है, ता के बाद 2 वर्ण बताए गए चा और छा आए, तो इस ता का जो परिवर्तन है चा में हो जाता है। किस में हो जाता है, चा में हो जाता है। इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे कहा गया ता के बाद 2 वर्णों की बात की गई, एक चा वर्ण की बात की गई और एक छा वर्ण की बात की गई। तो कहा गया ता के बाद अगर चा छा आता है तो इस ता का परिवर्तन चा में हो जाता है, तो चा का परिवर्तन ता में हो जाएगा। संबंध जो होंगे वो दोनों तरफ से होंगे। ठीक है, जो भी वर्ण आए उसे एक दूसरे में बदल दिया जाता है, तो भाई बदला जाए, देखा जाए। एक काम करना है, ये ध्यान रखना कि यहाँ छा का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, यहाँ उदाहरण चा का मिलेगा। ठीक है, चा का उदाहरण मिलेगा, तो इस चा को किस में बदला जाएगा, ता में। चा का परिवर्तन किस में करेंगे, ता में, ता को फिर से बदल देंगे चा में। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में बात आ रही है सबको। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न आया उच्चारण, प्रश्न है उच्चरित्र, प्रश्न है सच्चरित्र। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को। उच्चारण में 2 वर्ण एक जैसे मिले, चा का परिवर्तन आप किसमें करेंगे, ता में करेंगे। चा का परिवर्तन किसमें करेंगे, चा का परिवर्तन ता में करेंगे। तो हमने लिखा उत, क्या लिखा, उत, और ता में हलंत लगाया, क्योंकि शुद्ध रूप बनाने के लिए चा कितना है, देखो आधा है, बराबर कर लिया, तो उत प्लस चारण बनेगा
उच्चारण। समझ में बात आ रही है? उत प्लस चारण क्या बना? उच्चारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। उच्चरित्र दिया है तो उत चा को फिर से हमने ता में बदल दिया। ठीक है, उत प्लस चरित्र बनेगा, उत प्लस चरित्र बनेगा। अब फिर से चा आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? सत्य। चा आया है ना, चा को किसमें बदला जाएगा? ता में। तो सत्य ता में हलंत लगाया क्योंकि आधा है, बराबर कर लिया। और प्लस उधर क्या बचा? चरित्र। तो सत प्लस चरित्र। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा 3 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। उच्चारण है, उच्चरित्र है और सच्चरित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम देखा जाए कौन सा है? नियम नंबर 2, ता संबंधी नियम में नियम नंबर 2। ठीक है, देखिए दूसरा नियम जो कहता है उसमें कहा गया कि किसी भी, यदि से लिखते हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। यदि यदि ता के बाद जा और झा दो वर्णों की बात की गई। जा झा, यदि ता के बाद जा झा आए आए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। जा में हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें? ता के बाद कहा गया, ता के बाद यदि जा झा आए तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है। ठीक है, अब इसका ये नियम में लिख रहा हूं बिल्कुल सी तरीके से। ता के बाद क्या है? जा झा दो वर्णों की बात की गई। तो ता का जो परिवर्तन है किसमें होगा? ता का परिवर्तन किसमें होगा? जा में हो जाता है। ठीक है, देखिए ता के बाद दो वर्णों की बात की गई, एक जा और एक झा, दो वर्णों की बात की गई। तो इस ता का जो परिवर्तन है, इस ता का परिवर्तन एक ही वर्ण में हो रहा है, जा में। झा का उदाहरण यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसको भी एक दूसरे में हम बदल देंगे बिल्कुल सी तरीके से, जैसा भी पहले वाले प्रश्न में बताया था। तो कुछ उदाहरण लिखा जाए फिर इसको समझाया जाए। जैसे प्रश्न है सज्जन, प्रश्न है विपद जाल, प्रश्न है जगत जननी, अगला प्रश्न है उज्जवल। ठीक है, ये कुछ मैंने उदाहरण लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दो वर्ण आए सज्जन में तो सा लिखा, और जा का परिवर्तन किसमें करेंगे? ता में। तो बना सत्य। क्या बना? सत्य प्लस जन। क्या बनेगा? सत प्लस जन। अब देखेंगे जा का परिवर्तन हमने ता में कर लिया। जा का परिवर्तन किसमें किया? ता में कर लिया है। पहले वाले प्रश्न में देख सकते हैं, जा दो आए पहले वाले वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, तो पहले वाले वर्ण में हमने परिवर्तन कर लिया। तो सत प्लस जन बनेगा सज्जन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विपद जाल लिखा है तो वी पर अब जा आया तो जा को किसमें बदलेंगे? ता में। ता में बदल लिया, हलंत लगाएंगे शुद्ध रूप बनाने के लिए, बन गया विपद प्लस जाल विपद जाल। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब जैसे दिया है जगत जननी तो क्या लिखेंगे? जग, जा को ता में बदल दिया, जा को किसमें बदला? ता में। इस जा को ता में बदला, यहाँ देखिए जा को ता में बदला, यहाँ देखिए जा को ता में बदला, सब ता में ही बदल रहे हैं। तो जगत जा आधा है, हलंत लगाएंगे शुद्ध रूप बनाने के लिए, प्लस जननी, जगत प्लस जननी। समझ में बात आ रही है सबको? कैसे बनेंगे? जगत प्लस जननी। अगला जैसे लिखा है उज्जवल, तो यहाँ पे लिखेंगे उ। अब जा का परिवर्तन फिर से किसमें करना है? ता में। तो लिखेंगे उत। क्या लिखेंगे? उत। ता किया, उत प्लस जल। क्या बना? उज्जवल। समझ में बात आ रही है?
तो कुल मिला के जानना यह है कि ता के बाद जा और झा आता है तो ता का परिवर्तन जा में हो जाता है, और जब हम संधि विच्छेद करके वापस लिखेंगे तो ता को देखो फिर से जा में बदल सकते हैं। मान लो उत प्लस ज्वर, ज्वर बराबर क्या बनेगा, तो इस ता को हम फिर से जा में बदल देंगे तो उत प्लस ज्वर बन जाएगा। तो ये दूसरा नियम ता संबंधी नियम में दूसरा नियम था। अब हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं कि व्यंजन संधि का तीसरा नियम कौन सा है। ठीक है, देखिए नियम नंबर 3, इसमें कहा गया ता के बाद, नियम नंबर 3 में कहा गया ता के बाद, ता के बाद ता या डा आए, डा आए, आए, ता या डा आए तो ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन, ता का परिवर्तन टा और डा दोनों में हो जाता है, दोनों में हो जाता है, दोनों में हो जाता है। समझ बात आ रही है? ता के बाद टा या डा आए तो ता का परिवर्तन टा डा दोनों में हो जाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए, इस ता के बाद की बात हो रही है, दो वर्ण आए टा या डा, ठीक है। तो ता का जो परिवर्तन है, किसका, ता का जो परिवर्तन है टा डा दोनों में हो जाता है। किसमें हो जाता है, दोनों में हो जाता है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे कि ता के बाद दो वर्ण बता रहे थे, जैसे टा डा, यहाँ दो वर्णों की बात हुई। तो यहाँ पे आपका जो नियम है दोनों वर्णों के उदाहरण मिलेंगे, यहाँ दोनों के उदाहरण मिलेंगे, तो इन दोनों का जो परिवर्तन होगा वो ता में ही हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। पहले वाले में क्या हो रहा था देख रहे थे आप, एक ही वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। देखिए इधर हमने जा में केवल बताया था, झा का उदाहरण नहीं मिला था। इसके पहले मैंने चा का बताया था, ठीक है, छा का नहीं मिला था। लेकिन इस तीसरे नियम में जब हम आए तो यहां दोनों के उदाहरण मिल रहे हैं। कैसे, जैसे देखिए प्रश्न है उड्डयन, प्रश्न है बृहत टीका, प्रश्न है तटीका। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, अब देखो दो वर्ण जब एक जैसे मिलेंगे तो परिवर्तन आपको पहले वाले में करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। परिवर्तन आपको पहले वाले वर्ण में करना है। तो यहाँ पे हमने ओ लिखा, डा का परिवर्तन किसमें करेंगे, अब डा आया तो ता में बदल दो, दोनों टाए चाहे डाए दोनों का परिवर्तन ता में ही करना पड़ता है। तो इस डा को हमने ता में बदल दिया, लिखा उत, ठीक है, उत, ता में देखो हलंत लगाया, उत हो गया प्लस, आगे क्या है डयन, डयन में होती है पालकी या उड़ान, तो उत प्लस डयन बनेगा उड्डयन, ठीक है। अगला देखेंगे ब्रा, हाँ अब टाया, टाया तो भी ता में बदल दिया जाएगा, तो लिखेंगे ब्राहत प्लस ता में हलंत लगाया ब्राहत प्लस टीका बनेगा बृहत टीका। समझ बात आ रही है? अगला जैसे लिखा है तटीका, तो यहाँ पे लिखेंगे ता, फिर दो बनाए ता, फिर लिखा ता का प्रत्यय किसमें क्या, ता में, बना तत्, क्या बना तत् प्लस टीका, टीका तत् प्लस टीका। तो ये आपके तीन उदाहरण नियम नंबर 3 के अनुसार थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है सभी लोग। इस तरीके से हमको इस नियम के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखा जाए कौन सा है। नियम नंबर 4, ता के बाद नियम नंबर 4 क्या कहता है देखो, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में कहा गया यदि ता के बाद ला आ जाए, ला आ जाए
तो ता का परिवर्तन तो ता का परिवर्तन ला में हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, देखिए नियम में कहा गया कि ता के बाद ये देखिए ला आ जाए तो ता का परिवर्तन जो है, ता का परिवर्तन ला में हो जाता है। ठीक है, जैसे ता के बाद कौन सा वर्ण बताया गया, ला। तो इस ता का परिवर्तन जो है किसमें होगा, ठीक है, ता का परिवर्तन ला में होगा, फिर ला को हम ता में बदल देंगे। सेम तरीका है, एक दूसरे वर्ण में बदलेंगे। ठीक है, संबंध जो है वो दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होता है। तो ता का परिवर्तन ला में करेंगे और ला का परिवर्तन ता में कर देंगे। समझ में बात आ रही है? तो देखिएगा यहाँ पे हम प्रश्न आपको बता रहे हैं। जैसे प्रश्न आपका आ गया उल्लेख, क्या प्रश्न आया, उल्लेख। प्रश्न आया उल्लास, प्रश्न आया विद्युल्लेखा, या प्रश्न आया तल्लीन। ठीक है, या प्रश्न आया विद्युल्लेखा, तल्लीन, उल्लेख। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, यहाँ पे दो ला मिले, यहाँ पर भी दो ला, यहाँ पर भी दो ला, यहाँ पर भी दो ला, दो ला सब में मिल गया। और ला का परिवर्तन किस में होगा, ता में होगा, ये तो सबको पता है। तो अब हम यहाँ पे परिवर्तन करेंगे, और जब दो वर्ण एक जैसे होते हैं तो परिवर्तन पहले वाले में किया जाएगा। तो पहला वर्ण ला मिला, तो इस ला को हमने ता में बदल दिया, बना उत। क्या बना, उत, और प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या बनेगा, उल्लेख। समझ में बात आ गई, उत प्लस लेख क्या बना, उल्लेख बना। ठीक है, इधर देखें उल्लास का कैसे बनेगा, बिल्कुल सेम तरीका है, परिवर्तन करेंगे। उ ला का परिवर्तन ता में किया, उत लिखा, प्लस लास बनेगा उल्लास। ठीक है, ये बन गया दूसरा उदाहरण। तीसरा देखते हैं, लिखा है विद्युल्लेखा, तो लिखेंगे वि दु, अब ला का परिवर्तन ता में किया, विद्युत प्लस, और व्यंजन संधि का शुद्ध रूप हलंत रूप होता है, तो हलंत तो सब में लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब में हलंत लगेगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। विद्युत प्लस लेखा, ठीक है, तो विद्युत प्लस लेखा बनेगा विद्युल्लेखा। समझ गए सभी लोग, विद्युल्लेखा, विद्युत प्लस लेखा, विद्युल्लेखा। तल्लीन दिया है, त ला को ता में बदला, बना तत्, हलंत लगाया शुद्ध रूप बनाने के लिए, प्लस लीन, तत् प्लस लीन। अब ये आधे वर्ण स्वर इसलिए नहीं जुड़े, देखो आधा लाथा हमने भी आधा बना लिया, आधा लाथा हमने भी आधा वर्ण कर लिया, आधा लाथा हमने भी आधा वर्ण कर लिया, आधा लाथा हमने भी आधा वर्ण कर लिया। तो सब में देखो इसी तरीके से हमने इसको बदल लिया। समझ में बात आ गई। अब नियम नंबर पढ़ेंगे हम लोग 5, कि नियम नंबर 5 कौन सा है देखा जाए। नियम नंबर 5 महत्वपूर्ण नियम है। देखिए नियम नंबर 5 में क्या बताया गया, नियम 5, इसमें कहा गया कि ता के बाद, कौन सा वर्ण है, ता के बाद। नियम नंबर 5 में कहा गया ता के बाद, ता के बाद चा या छाए, छा आए, ता के बाद, नहीं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा जाए तो समझने में आसानी होगी। ता के बाद शा, इस तरीके से लिख दिया जाए, ता के बाद शा आए तो ता का परिवर्तन चा में, ठीक है,
चा में, ता के बाद यहां इसको सही कर दिया जाए, ता के बाद शा आए तो ता का परिवर्तन चा में और शा का परिवर्तन छा में हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसको मैं इधर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, नियम को देखिए। ता के बाद कहा गया क्या है, छा है, तो इस ता का परिवर्तन चा में और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। जो भी आधे वर्ण हो तो आधे कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको एक दूसरे में हम लोग बदल देंगे। अब देखिए प्रश्न, जैसे कुछ उदाहरण लिख देता हूं। प्रश्न लिखा है उच्छ्वास। प्रश्न क्या है, उच्छ्वास। अगला दिया है उच्चिष्ट। प्रश्न दिया है तच्छिव। ठीक है, प्रश्न दिया है शरशश। प्रश्न दिया है श्री मच्छरचंद्र। इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। देखिए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे, ऊ लिखेंगे। देखो दूसरा वर्ण जो आया है उच्छ्वास में आधा चा दिया हुआ है, क्या है उच्छ्वास में देखेंगे आधा चा दिया है, तो चा का परिवर्तन किसमें करना है, ता में करना है। ठीक है, किसमें करेंगे, ता में। तो इस चा का परिवर्तन हमने किया ता में। ठीक है, चा कितना है, आधा, नीचे लगाए हलंत, बराबर कर लिया। बात समझ में आई। अब छा देखो यहाँ पे आधा दिया है, हलंत लगा हुआ है। अगर हलंत के साथ में छा आया है तो छा का परिवर्तन किसमें हो रहा है, सा में, और शा जो है ये भी आधा ही बनेगा क्योंकि हलंत के साथ आया हुआ है। समझ रहे हो बात को। तो यहां भी हम शा आधा बनाएंगे। ठीक है, और आगे जो बचा उसे जोड़ देंगे, बना उत प्लस श्वास। ठीक है, अब जैसे प्रश्न देगा उच्चिष्ट, तो उ लिखा, चा को ता में बदला, उत किया, हलंत लगाया, चा कितना है, आधा, प्लस। अब सा का परिवर्तन किसमें करना है, सा में, तो उत प्लस तिष्ट बनेगा उच्चिष्ट। समझ में बात आ रही है। अगला देखिए तच्छु, ता लिखा। अब इस चा का परिवर्तन फिर से हमने ता में किया, शुद्ध रूप बनाया, तत् किया, क्योंकि आधा है तो आधा कर लिया, आधा है तो आधा कर लिया था, आधा था आधा वर्ड कर लिया था। तत् और सा को सा में बदल देंगे तो तत् प्लस शिव बनेगा। ठीक है, समझ में बात आ रही होगी। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला प्रश्न है सरच्छसी। तो देखो यहां पे दिया है सरच्छस में चा आया है, तो इस चा को ता में बदलेंगे तो लिखेंगे सरत। क्या लिखेंगे, सरत। चा का परिवर्तन आधा था, ता भी आधा कर लिया, प्लस। अब सा मिला, इसको हम शा में बदलेंगे, शरत प्लस शशि बनेगा सरस। समझ में बात आ रही है। इधर देखिए श्री मच्छर चंद्र दिया है, तो श्री लिखा, मां लिखा, चा का परिवर्तन तुरंत ता में करो, प्लस का हिस्सा लो। चा कितना है, आधा, हलंत लगाया, प्लस। अब शा को किस में बदलेंगे, सा में, तो सा में बदला, रा लिखा। अब चा आधा या ता में बदला, सरत आधा है, हलंत लगाया, प्लस आगे क्या बचा, चंद्र, जो बचा उसे लिख देंगे। तो श्रीमत प्लस शरद प्लस चंद्र बनेगा श्री मच्छरद चंद्र। ठीक है, तो ये पांचवा नियम आपका था व्यंजन संधि में। अब हम पढ़ते हैं अगला नियम, देखा जाए कौन सा है। अगला नियम, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में कहा गया कि यदि अणा के बाद
अणा के बाद नहीं, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, देखिए व्यंजन संधि में अणा का परिवर्तन ना में हो जाता है। व्यंजन संधि में अणा का परिवर्तन ना में हो जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि में अणा का परिवर्तन ना में हो जाता है। चलिए, अब जैसे कहीं पे अड़ा आ जाएगा उसका परिवर्तन किस में बताएगा, ना में। यह नियम आपका कह रहा है कि व्यंजन संधि का जो अड़ा है उसका परिवर्तन यहाँ पे ना में होगा, ना का परिवर्तन बाद में अड़ा में भी हो सकता है। एक दूसरे में से हम बदल सकते हैं। तो अड़ा से संबंधित कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, देखिए। जैसे प्रश्न है प्रमाण, प्रश्न है प्रणाम, प्रश्न है परिणाम, प्रश्न है परिमाण, प्रश्न है कर्ण, इसको इधर लिख दिया जाए, प्रश्न है कर्ण। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहां नियम में कहा गया कि अड़ा का परिवर्तन ना में होता है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे प्रा प्लस मान, अणा का परिवर्तन ना में करो, प्रा प्लस नाम, अणा का परिवर्तन ना में करो। यहां लिखेंगे परि प्लस नाम, अणा का परिवर्तन ना में, परि प्लस मान, अणा का परिवर्तन ना में। इस तरीके से हमको सॉल्व करना। कर्ण लिखा है तो का लिखेंगे, अब रा आधा है तो रा पूरा बनाइए और नीचे यहाँ पे हलंत लगाइए। ठीक है, देखिए ध्यान से, कर्ण लिखा है, रा ऊपर आधा है तो हमने पूरा बना के हलंत लगा दिया, ये भी कितना हो गया, आधा हो गया, तो कर बन गया। कर प्लस ना, अणा का प्रयोग किस में करेंगे, ना में, तो कर प्लस ना बनेगा कर्ण। ठीक है, तो नियम नंबर 6 में ये आपका नियम बताया गया कि अणा का परिवर्तन किस में होता है, ना में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नियम में कहा गया, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7, नियम नंबर 7 में कहा गया यदि हलंत मां के बाद या हलंत मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आए तो मां का परिवर्तन, मां का परिवर्तन, तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, अनुस्वार में हो जाता है। ठीक है, देखिए कहा गया यदि मां के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो मां का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार की मात्रा ये होती है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसको मैं इधर थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, हलंत मां के बाद स्पर्श व्यंजन होते हैं, का से लगा के मां तक आते हैं, तो इस मां का जो परिवर्तन है अनुस्वार में हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे वर्ण में बदल जाते हैं। हम आपको कुछ उदाहरण बता रहे हैं, लिख के और समझते हैं। संकल्प, संगति,
अलंकार, संघात, ठीक है, परंतु संपूर्ण। देखिए यहां जो प्रश्न दिया गया संकल्प में आप देखेंगे अनुस्वार आ रहा है, तो अनुस्वार का परिवर्तन मा में करेंगे। जब मा में करेंगे तो बनेगा सम और हलंत लगाएंगे व्यंजन संधि का शुद्ध रूप प्लस कल्प। तो नियम में क्या कहा गया, हलंत मा के बाद स्पर्श व्यंजन कोई भी आए तो देखो का आ गया, इस मा के बाद का आ गया, तो इस मा का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, तभी लिखा है संकल्प। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखा है संगति, तो फिर से अनुस्वार का परिवर्तन मा में किया, हलंत लगाया शुद्ध रूप बनाने के लिए संगति, सम प्लस गति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार लिखा है तो लिखेंगे अ लम, अनुस्वार आ रहा ना माँ के बाद, सॉरी ला के बाद, तो ला के बाद ही माँ करेंगे, समझ में बात आई। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, माँ का, अलम, हलंत लगाएंगे और प्लस का। ठीक है, अलम प्लस का बनेगा अलंकार। अगला प्रश्न देखिएगा, संघात लिखा है तो सम, सा के बाद देखो अनुस्वार आ रहा है, तो इस अनुस्वार का हमने क्या कर लिया, माँ कर लिया, समझ में बात आई। अनुस्वार का प्रयोग किसमें किया, माँ में कर लिया, तो बना सम प्लस घात। ठीक है, इधर देखिए प, पहला शब्द दिया है प, रन, रा के बाद अनुस्वार आ रहा है, तो अनुस्वार का प्रयोग माँ में होगा परम, परम प्लस टू, परम प्लस टू बनेगा परंतु, समझ में बात आई। परम प्लस टू क्या बनेगा, परंतु, समझ रहे होंगे सभी लोग। ठीक है, अगला देखा जाए, संपूर्ण दिया है तो लिखेंगे सम, क्या लिखेंगे, सम। इस अनुसार का परिवर्तन देखें माँ में हो रहा है, सम में माँ में होगा, तो सम हलंत लगाइए शुद्ध रूप बनाने के लिए, सम प्लस पूर्ण बनेगा संपूर्ण। समझ में बात आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे व्यंजन संधि में जो भी आपके नियम बताए गए। अब नियम नंबर 8 पे चलते हैं, नियम नंबर 8वां देखेंगे। नियम नंबर 8 में कहा गया यदि किसी भी, यदि हलंत माँ के बाद, ऐसे हलंत माँ के बाद या रा, ला, वा, वर्ण आ जाए तो या तो आ जाए तो माँ का परिवर्तन, माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, हो जाता है। थोड़ा अंतर है, बाकी सेम नियम है। हलंत माँ के बाद यहाँ पे यारा लावा की बात की गई, वर्ण आ जाए तो इस माँ का जो परिवर्तन है अनुस्वार में हो जाता है, अनुस्वार की यह मात्रा होती है। ठीक है, इसके पीछे वाले नियम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, ये देखिए स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, का से लगा के माँ तक, इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो माँ के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है तो भी देखो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है,
और 11 अलावा अगर आ जाए उनके आगे के वर्ण तो भी परिवर्तन माँ में ही हो जाता है। तो हलंत माँ के बाद अगर या, रा, ला, वा वर्ण आ जाए तो भी इस माँ का परिवर्तन किसमें होगा, अनुस्वार में हो जाता है। फिर अनुस्वार का परिवर्तन माँ में कर देते हैं, एक दूसरे वर्णों में बदल जाते हैं। समय में बात आ रही है। अब हम प्रश्न को यहां देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न आया संवाद, प्रश्न है संयम, प्रश्न है संविधान, प्रश्न है संरक्षण। क्या है, संरक्षण। ठीक है, देखिए संवाद में अनुस्वार का परिवर्तन माँ में होगा तो हमने लिखा सम, हलंत लगाया, प्लस वाद। अब आप देखेंगे हलंत माँ के बाद वाह आ गया, 11 अलावा में से कोई एक मिलना चाहिए तो वाह आ गया। ठीक है, यहां भी अनुस्वार का परिवर्तन माँ में करिए, क्या बनेगा, सम प्लस यम, ये तो बनेगा सम प्लस यम, बनेगा संयम। अगला देखिए अनुस्वार का परिवर्तन माँ में करिए, सम प्लस विधान बनेगा संविधान। ठीक है, और संरक्षण दिया है तो बनेगा सम प्लस विधान। इस अनुसार का परिवर्तन किसमें करेंगे, माँ में करना है। ठीक है, तो लिखेंगे सम प्लस रक्षण बनेगा संरक्षण। तो इस तरीके से हमें ये नियम जो है सॉल्व करना है। जितने तरीके से बताए गए हैं ऐसे हमको लिख के संधि विच्छेद करना है। नियम नंबर अगला कहता है, नियम नंबर 9 देखिएगा कौन सा है। नियम नंबर 9, माँ के बाद व्यंजन संधि में, इसमें लिखा जाए व्यंजन संधि में माँ के बाद माँ आए तो कोई भी व्यंजन संधि में माँ के बाद माँ आए तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। नियम में कहा गया माँ के बाद अगर माँ आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रश्न देखिए सम्मान, सम्मति, सम्मोहन। सम्मान है, सम्मति है और सम्मोहन है। तो यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे देखिए सा लिखेंगे, माँ को माँ पूरा बनाएंगे, आधा है तो हलंत लगा दीजिए बस, सम प्लस मान बनेगा सम्मान। ठीक है, सम्मत का देखिए सम, माँ पूरा बनाइए, हलंत लगाए, सम प्लस। ठीक है, इधर देखिए सम्मोहन लिखा है तो सम, माँ पूरा बनाएंगे, सम प्लस मोहन बनेगा सम्मोहन। समझ में बात आ रही है? ठीक है, बताइए सभी लोग, सब लोग समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, सम प्लस मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं, नियम नंबर 9 के बाद नियम नंबर 10 कौन सा है? नियम नंबर 10। नियम नंबर 10 में कहा गया कि व्यंजन संधि में दंती सागर आता है तो इसका परिवर्तन मूर्धा वाले सा में हो जाता है, मूर्धा सा में हो जाता है।
हो जाता है। ठीक है, ये दो सा का खेल है, यहाँ पे जो भी सा है उसको एक दूसरे में बदल दिया जाता है, जो भी सा है। जैसे प्रश्न आ जाए अभिषेक, प्रश्न क्या आया, अभिषेक, प्रश्न आया सुषमा, प्रश्न आया निसंग, तो जो मूढ़ा सा आया है उसको आप दंती सा में बदल दीजिए, तो अभि प्लस शेख, सु प्लस समा, नी प्लस सक, ठीक है, नी प्लस सक। तो ये आपके व्यंजन संधि के नियम थे, जो 10 नियम आपने इधर पढ़ा है ता संबंधी नियम के बाद में, और 10 के बाद उधर पीछे आते हैं तो आपने देखा 1 2 3 3 नियम, 3 नियम हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े थे, तो 10 3 13 नियम, कुल 13 नियम हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो व्यंजन संधि में कुल 13 नियम हम लोगों ने पढ़ा है। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको बताया। तो आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर अगली क्लास में अगला भाग जो विसर्ग संधि से संबंधित है उसमें मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।